हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का। इस वीडियो से हम क्लास 12 ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या होती है प्राइमरी एक्टिविटीज? डे टू डे लाइफ में प्राइमरी एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है? किसी भी कंट्री के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज कितना इंपॉर्टेंट होती है उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर, जहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर किस बारे में। आपको ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलेगा, क्यों प्राइमरी एक्टिविटी किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी है क्या, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, थीम क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बार फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स जो होते हैं वो हमें पढ़ने आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या चैप्टर इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो हम यही पढ़ेंगे, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम का मतलब समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी चैप्टर के नाम को समझते हो, किसी भी चैप्टर के मीनिंग को समझते हो, तो आपका आधा काम तो वही हो जाता है कि आपको पता चल जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब समझ लोगे तो आप इजिली हर टॉपिक जो होते हैं वो रिलेट कर पाओगे। आप हर टॉपिक को प्राइमरी एक्टिविटीज से ही रिलेट करके पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ेंगे, पोस्टलिज्म पढ़ेंगे, पोस्टलिज्म के अंदर नोमैड हर्डिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, कमर्शियल लाइफस्टाइल पढ़ेंगे और फिर एग्रीकल्चर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर। मेनली लोगों के अंदर ये थिंकिंग रहती है कि प्राइमरी एक्टिविटी इज इक्वल टू द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर में भी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी फर्दर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी हम ये पढ़ेंगे कि डोमिनेट बाय द पैडी, की कुछ एग्रीकल्चर में पैडी क्रॉप ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, कुछ भी नहीं होती। फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मेडिटेरियन सी के पास जो एग्रीकल्चर होता है वो क्यों डिफरेंट होता है, क्यों एक बेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। फिर हम वहां पर मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। एग्रीकल्चर के साथ साथ हम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेयरी फार्मिंग पढ़ेंगे, मार्केट और गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे जो फ्लावर्स की हम खेती करते हैं वो एक मार्केट में फ्लावर की हम खेती करते हैं, हम दूध को एज ए बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे ये सारी ये फार्मिंग होगी, मतलब फ्लावर्स की खेती, फ्रूट्स की खेती, मिल्क की खेती कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करती है, कैसे किसी कंट्री को पैसा कमाने में हेल्प करती है, कैसे लोग इनसे पैसा कमाते हैं। फिर एक्सटेंशन कमर्शियल गेम पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कैसे कुछ फार्मिंग जो होती है सब्सिस्टेंस होती है, जो सिर्फ ह्यूमन के जहाँ पर सिर्फ ह्यूमन फार्मिंग करता है सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, बट कुछ कमर्शियल होती है, ये पढ़ेंगे। कमर्शियल कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे चैप्टर का वो रहेगा माइनिंग क्या होती है। माइनिंग में भी टाइप्स ऑफ माइनिंग, दो तरह की माइनिंग होती है। और फिर हम ये पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द माइनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो माइनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपको प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली थीम क्या है चैप्टर की, कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी, व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। और सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी किस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी कोई भी कंट्री, चाहे वो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, उसकी वो कंट्री के जो लोग होते हैं, उस कंट्री के जो पीपल होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। और वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं उनसे वो इनकम जनरेट करते हैं, तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। यानी कि किसी भी कंट्री के जो पीपल होते हैं वो कोई किसी भी तरह का काम करते हैं, एक्टिविटीज मतलब किसी भी तरह का काम करते हैं, वो काम से जब वो इनकम जनरेट करते हैं तो उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। वो चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो डॉक्टर की सर्विस हो, चाहे वो खेती हो, फार्मिंग हो, माइनिंग हो, क्या कुछ भी हो, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिससे वो लोग इनकम जनरेट करते हैं। कंट्री के जो पीपल अपना कुछ भी काम करके जिन काम से उनको इनकम जनरेट को मिलता है, जिनसे वो पैसा कमा सकते हैं, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। ये सारे काम करके, इन सारे वर्क्स को करके इस कंट्री के लोग जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है।
अब काम में तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। टीचिंग का काम, जैसे अब काम कर रहे हो, अब टीचिंग करोगे तो भी पैसा कमाओगे, खेती करते हो तब भी हम पैसा कमाते हैं, फिर अगर हम माइनिंग करते हैं तब भी पैसा कमाते हैं। पर माइनिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टीचिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डॉक्टर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप किसी के घर पे एज अ मेड काम कर रहे हो तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उस एक्टिविटी को, उस काम को करके आपके पास पैसा जनरेट हुआ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होगी। बट स्टिल हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क के अकॉर्डिंग हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। बाकी सारी होती तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो, पर अल्टीमेटली वो पैसा इन कंट्री के उसमें जनरेट होता है, कंट्री के डेवलपमेंट में काम आता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही काउंट होगी, चाहे आप कोई भी काम कर लो। बस क्या होता है, उस वर्क की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले होती है प्राइमरी एक्टिविटी, जो बेसिकली हम पूरे इस चैप्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर होती है, क्या प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, इंपॉर्टेंस क्यों है, कोई भी कंट्री का भाग, अगर किसी भी कंट्री की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज की, कोई भी कंट्री के जो लोग हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, तो वो कंट्री उस कंट्री के डेवलपमेंट में कितना हेल्प मिलेगी, वो डेवलप कंट्री कहलाएगी, अंडर डेवलप कहलाएगी या डेवलपिंग कहलाएगी, सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमारे बेसिकली हमें यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। फिर जो आपका फिर सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी थी, जो कि आप इसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में पूरे प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ोगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है। बट जब चैप्टर नंबर 6 में जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ोगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है। फिर जब आप 7th चैप्टर पे जाओगे, 7th चैप्टर में आपको टेरिशरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारे इस चैप्टर के अंदर में प्राइमरी एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पूरा चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, तो प्राइमरी एक्टिविटीज कर ही लेते, तो एक बार पढ़ लेते कि क्या चीज होती है, क्या व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। कि प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, या फिर वो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन जो होता है उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है, अर्थ प्रोड्यूस करती है। यानी कि जितनी भी खेती हम करते हैं, खेती आप करते हो तो खेती में आप क्या करते हो, आप सब्जी उगाते हो, फ्रूट उगाते हो, वो सब्जी फ्रूट क्या होती है, नेचर ने आपको दिए ना, वो आपको कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है ना। तो रॉ मटेरियल यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी जनरली आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे कि हम टमाटो से हम केचप बनाते हैं, तो जो टमाटो प्रोडक्शन होता है, जो टमाटो बनता है, वो कहाँ पर बनता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में। किसके थ्रू बनता है, खेती के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू आपने टमाटो को ग्रो करा, फिर उस टमाटो को आपने आगे पहुंचाया, उस टमाटो से केचप बना, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, और फिर उस केचप की सर्विस हुई पूरे मार्केट के अंदर, जो कि आपकी टेरिशरी एक्टिविटीज में। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है आगे बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उस रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन में जब आप इनकम जनरेट करते हो तो उसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एक्टिविटीज जो होती है पूरी तरीके से अर्थ या इन्वायरमेंट पर डिपेंड होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर एग्रीकल्चर आता है, फार्मिंग आता है, और एग्रीकल्चर और फार्मिंग नेचुरल पार्ट है। आपको सब्जियां उगानी है, खेती उगानी, सब्जियां उगानी है, आप कह सकते हो फ्रूट्स आपको ग्रो करने हैं, किसी भी तरह की फार्मिंग करनी है, उसके लिए आप नेचर पे ही डिपेंड रहोगे। सब्जी जमीन के नीचे से ही उगेगी, यानी कि अर्थ ही आपको देगी। तो इसीलिए इन एक्टिविटीज को बोलते हैं कि जो पीपल इनमें डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। इन्वायरमेंट इनकी हेल्प करता है, इन्वायरमेंट पे ही अपने एक तरीके से इन्वायरमेंट इनका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। जब आप खेती करते हो तो आप इन्वायरमेंट पे, अर्थ पे डिपेंड रहते हो कि अर्थ आपको, आप बस क्या करते हो, आप जब खेती करते हो तो आप बीज वगैरह डालते हो, पानी वगैरह डालते हो, पर वो सब्जी तो आपकी अर्थ से उग के आती है ना, जमीन पे से उग के आती है। तो क्या होता है कि आप अर्थ और इन्वायरमेंट पे एक तरीके से डिपेंड हो जाते हो। रॉ मटेरियल आपको अर्थ और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बस आप क्या करते हो, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में हेल्प करते हो। ठीक है, देती आपको कौन देती है, अर्थ या फिर इन्वायरमेंट देता है। पर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो अर्थ और इन्वायरमेंट पर रहता है। यहाँ पर आपको कोई
टेक्निकल वर्क नहीं करना जहाँ आपको कंप्यूटर चलाना पड़े, या फिर आपको डॉक्टर की सर्विस करनी पड़े, या फिर आपको टीचिंग की सर्विस कर, डॉक्टर की सर्विस कर रहे हो, टीचिंग की सर्विस दे रहे हो, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि आप डॉक्टर की सर्विस देके आप क्या करोगे, आपने कोई बीमार होगा, आपने उसके इलाज का बदले में आपने उससे इनकम ली, आपने मतलब पैसे लिया उससे, आप स्कूल में जो टीचर जाती है वो आपको बढ़ाने का पैसा लेती है, सेम, बट वो क्या होती है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होगी, ठीक है, उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में कैटेगराइज कर देते हैं। बट जब आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, जब आप इन्वायरमेंट जो जैसे कि खेती होगी, फार्मिंग होगी, माइनिंग होगी, ये सारी एक्टिविटीज होती है जहां पर आपको रॉ मटेरियल को, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है, इन सारी एक्टिविटीज से आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो। रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, आपको नेचर, ठीक है। So in this, people are fully dependent on the environment. People engage in these activities are called the red collar worker. जो people यानी कि जो भी people farming करता है या agriculture पे depend करता है, agriculture farming पे, या फिर आप कह सकते हो agriculture बोलो, farming बोलो, mining बोलो, fishing बोलो, इन सारी activities पे depend रहता है अपने source of income के लिए, उनको हम red collar workers भी बोलते हैं। जैसे कि secondary activities यानी कि जब आप industries के अंदर काम करते हो तो आपको blue collar worker बोला जाता है। इसी तरीके से जब आप क्या करते हो, जब आप फार्मिंग, हंटिंग करते हो, गैदरिंग करते हो, हंटिंग एंड गैदरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। आपको हंटिंग करने के लिए, आप हंटिंग किसकी करोगे, एनिमल की करोगे, एनिमल किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है, ठीक है। गैदरिंग क्या करोगे, फ्रूट्स गैदर करोगे, वेजिटेबल गैदर करोगे, वो किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है। तो जब आप एनवायरमेंट पे डिपेंड रहते हो अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अपने पेट भरने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती है। और जो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जो उनमें काम करते हैं, उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर बोल देते हैं। जैसे कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जो एग्जांपल आ गया हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग को, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फार्मिंग पढ़ेंगे। ये जो आपके एग्जांपल्स मैंने दिए ना, हंटिंग एंड गैदरिंग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर पोस्टरिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सारी ही प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके जो अपना इनकम गेन करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। और जब आप इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके ये एक्टिविटीज जब एक ह्यूमन की सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, कि एग्रीकल्चर करके जब एक ह्यूमन जब पैसा कमाता है, फिशिंग करके जब एक ह्यूमन पैसा कमाता है, हंटिंग करके पैसा कमाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो आता है, बट वो एक प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है जहां पर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एक्टिविटीज जस्ट प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल, किसको आप कह सकते हो, एक प्रोडक्ट बनने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी सामान जाता है ना, आपकी इंडस्ट्रीज में जो कुछ, इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, जहां पर आप सामान बनाते हो, पर उस सामान को बनाने, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, गलत बोलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हो, इंडस्ट्रीज में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में प्रोवाइड करता है। तो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर, जहां पर मैंने आपको बताया कि बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या होती है, इनमें जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज इसके अंडर आती है। जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आती है। जो इसको परफॉर्म करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर बोल देते हैं। जब ये प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, बाकी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया, ये भी बता दिया कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ पाएंगे। तो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर थीम, जहाँ पर मैंने आपको एक पाथ दे दिया। अब हम हर चीज आगे जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर, वो हमें सारी प्राइमरी एक्टिविटीज से ही रिलेटेड पढ़नी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना।